नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहा जाता है? तो ये कहा गया था रोलट एक्ट को। रोलट एक्ट को काला कानून कहा गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? यह आसान सवाल है, इसका उत्तर सभी को पता होगा। अजंता और एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में। किसी भी बिल का अधिनियम बनने में अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण है राष्ट्रपति की मुहर लगना। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल लगाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य मिलकर कितने देश हैं? तो यहाँ पर है 15 देश स्थायी और अस्थायी सदस्य मिलकर, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो इस लिस्ट में काकोरी कांड में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों काकोरी कांड में शामिल थे। पहली भारतीय महिला जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला है, तो ये है अरुंधति रॉय। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे सवाल इजी है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडस वैली डेजर्ट। ये भारत में नहीं है, बाकी स्पीति घाटी, कच्छ और थार मरुस्थल ये सारे भारत में है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 21 वर्ष। आधुनिक मर्क्यूरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो मर्क्यूरी थर्मामीटर का आविष्कारक है डैनियल फेरेनहाइट। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देर से जमता है? तो यह विटामिन है विटामिन के। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इथोलॉजी। जैसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी, वैसे एनिमल बिहेवियर की स्टडी को कहा जाता है इथोलॉजी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में। ये भारत का एक रिसर्च सेंटर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक है अणु बंदोपाध्याय। अगला सवाल है, समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप कहाँ पर है? तो ये है प्रशांत महासागर में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1921। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में, 1995 में। एडिस मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो एडिस मच्छर होता है डेंगू रोग का वाहक, और मादा एनाफिलीज मच्छर होता है मलेरिया का वाहक। नोटबंदी कब हुई थी? तो ये एग्जैक्ट डेट से सवाल है। 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है पुरी, ओडिशा में। और आज का लास्ट सवाल है, प्रथम पंचवार्षिक योजना कब से शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवार्षिक योजना शुरू हुई थी 1951 से, और ये चली थी 1956 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप इस सवालों का क्विज़ करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।